2। प्रश्न नंबर 2 में कहा गया है कि कमला ने एक स्कूटर खरीदने के लिए किसी बैंक से 26,400 रुपये 15% वार्षिक दर से उधार लिए, जबकि ब्याज वार्षिक संयोजित अर्थात शर्त वार्षिक है। 2 वर्ष 4 महीने के अंत में उधार चुकता करने के लिए कितनी राशि का भुगतान करना पड़ेगा, अर्थात मिश्रधन हमें यहाँ पर ज्ञात करना होगा। क्या दिया गया है? मूलधन कितना? 26,400 रुपये, दर कितनी? 15%, समय 2 वर्ष 4 मास। अब हम यहाँ देखते हैं 2 वर्ष 4 मास है, इसको वर्ष में बढ़ाएंगे तो 1 वर्ष में कितने महीने होते हैं? 12। तो 4 में किसका भाग दे दिया? 12 का। ये वर्ष बन गया। 4 एकम 4, 4 तिये 12, नहीं 2 + 1/3, या इसको 2 सही 1/3 वर्ष भी कह सकते हैं। अब हमने अब तक जो सूत्र पढ़ रहे थे, अब मैं आपको एक नया सूत्र और बता रहा हूँ कि मिश्रधन को अमाउंट यानी ए से प्रदर्शित करते हैं, मूलधन प्रिंसिपल यानी पी से व्यक्त करते हैं, दर रेट यानी आर से प्रदर्शित करते हैं, समय टाइम यानी टी से प्रदर्शित कर सकते हैं। तो हम चाहें तो ए बराबर पी गुणा 1 + r/100⁻t, ये सूत्र भी काम में ले सकते हैं। ये अपना पुराना मिश्रधन बराबर मूलधन गुणा 1 + दर/100 समय। ए बराबर 26,400, ये 26,400 क्या था? मूलधन। 1 + 15/100 कितनी होगी? समय 2 सही 1/3। इसका अर्थ क्या हुआ कि 2 बार तो पूरा 15 आएगा, एक बार 15 में 3 का भाग देंगे, कितना हो जाएगा? 5, यानी 26,400 गुणा 115/100 गुणा 115/100 गुणा 105/100। देखिए 2 जीरो से 2 जीरो कट गया। अब किससे काटा पढ़ने? 5 से काटा। 23 × 5 = 115 होते हैं, 23 बार कट गया। ये 100 कितनी बार कट गया? 20 बार। फिर 5 से काटा 23, 4, फिर 5 से काटा 21, 20, फिर इसको किससे काट दिया? यहाँ देखिए 4 से काटा, 4 छक्का 24, कितने बच गए यहाँ पे? 2, 4 हो गए, फिर 4 छक्का 24। अब 2 से इसको काट दिया, 20 को 10, 33। अब हमारे पास क्या क्या बचा? 33 बचा, 23 बचा, 23 बचा, 21। इन सबको गुणा किया तो कितने आ गए? 3,86,597। 10 का भाग दे दिया, क्या बन गया? 36,659.70, अर्थात कमला को 36,659.70 रुपये बैंक को अदा करने पड़ेंगे। धन्यवाद। प्रश्न नंबर 3 में क्या कहा गया है कि एक फेबिना है, उसने 12,500 रुपये 12% की दर से 3 वर्ष के लिए उधार लिए। देखिए साधारण ब्याज पर उधार लिए, जबकि राधा ने उतनी राशि उतने ही समय के लिए 10% वार्षिक दर से चक्रवृद्धि ब्याज पर उधार ली। ब्याज वार्षिक रूप से संयोजित होता है, तो किसे अधिक ब्याज का भुगतान करना पड़ा, कितना अधिक करना पड़ा? इसका मतलब हुआ कि हमें दोनों का ब्याज निकालना पड़ेगा, राधा के लिए भी और फेबिना के लिए भी। तो देखिए राधा के लिए बात, पहले फेबिना के लिए बात करते हैं। मूलधन 12,500 रुपये, दर 12%, समय 3 वर्ष। साधारण ब्याज का सूत्र होता है मूलधन गुणा समय गुणा दर/100। 12,500 गुणा 3 गुणा 12/100, 2 जीरो से 2 जीरो कट गई। 12 गुणा 3 कितने होते हैं? 36। 125 गुणा 36 कितना हुआ? 4,500 रुपये। आप लोग देख रहे हैं 4,500 रुपये क्या है? ये साधारण ब्याज आ गया 4,500 रुपये। अब राधा के लिए बात करते हैं। मूलधन 12,500 रुपये, समय 3 वर्ष, दर %। लेकिन यहाँ पर हमें चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करना है, इसके लिए हमें पहले मिश्रधन ज्ञात करना पड़ेगा। मिश्रधन बराबर मूलधन गुणा 1 + दर/100 समय होती है 12,500। 1 दर की जगह 10/100 की पावर कितनी हो गई? 3। ले से पहले ले लिए, कितना हो गया? 110। तो 3 पावर हो गई, 3 बार लिख दिया। 12,500 गुणा 110/100, 110/100, 110/100, 2 जीरो से 2 जीरो कट गई। 1 जीरो से 1 जीरो, 1 जीरो से 1 जीरो, 1 जीरो से 1 जीरो। अब 5 दूनी 10, 125 कट गए 25 बार। अब नहीं कट रहा तो ऊपर क्या क्या बचा? 25 गुणा 11 गुणा 11 गुणा 11, इन सबको गुणा कर दिया 33,275। 2 का भाग दे दिया 16,637 रुपये 50 पैसा।
अब चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है। अतः चक्रवृद्धि ब्याज बराबर कितना हुआ, मिश्र धन माइनस मूलधन, 16,637.50 माइनस 12,500, 4,137 रुपये 50 पैसा। अब हम देखते हैं कि हमारा साधारण ब्याज 4500, चक्रवृद्धि ब्याज 4,137 रुपये 50 पैसे। अधिक कौन सा हुआ, साधारण ब्याज। दोनों ब्याजों में अंतर निकाला, 4500 माइनस 4137.50, 362 रुपये 50 पैसे। अतः फैबिना को 362 रुपये 50 पैसे अधिक ब्याज देना पड़ा। प्रश्न नंबर 4 कहता है कि मैंने जमशेद से 12,000 रुपये 2 वर्ष के लिए 6% वार्षिक दर से साधारण ब्याज पर उधार लिए और यही राशि 6% वार्षिक दर से चक्रवृद्धि ब्याज पर, तो मुझे कितनी अतिरिक्त राशि का भुगतान करना पड़ेगा। अर्थात देखिए इसमें कुछ नहीं है, इसमें आपको दोनों ब्याज निकालने हैं। पहले साधारण ब्याज निकालेंगे, फिर चक्रवृद्धि ब्याज निकालेंगे, फिर दोनों का अंतर निकालेंगे। यहाँ मूलधन को मैंने आपको बता दिया था, पी से प्रिंसिपल बोलते हैं, 12,000 रुपये दर आर से बोलते हैं 6% वार्षिक, समय टी को टाइम 2 वर्ष। साधारण ब्याज निकाला, मूलधन गुणा दर गुणा समय, 2 जीरो से 2 जीरो कट गई, आपने आंसर निकाल लिया, 1440 रुपये आए। फिर चक्रवृद्धि ब्याज के लिए मिश्र धन मूलधन सारी चीज़ें वही है, मूलधन उतना ही है, समय उतना, दर कोई चेंज नहीं है, इसलिए बार बार लिखने की जरूरत नहीं है बड़ी। मिश्र धन को ए फॉर अमाउंट बोलते हैं, मूलधन को पी फॉर प्रिंसिपल, इसको दर और इसको क्या बोलते हैं, टी फॉर टाइम यानी समय बोलते हैं। देखिए कि मिश्रधन बराबर मूलधन 12,000 गुणा 1 + 6/100 पावर 2, 106 हो गए, समय 2 है तो 2 बार लिख दिया। इसको हम अपने आप हल करेंगे, आप हल करना, हल करोगे जब आप देखोगे कि 13,483 रुपये 20 पैसे आएंगे। CI यानी कंपाउंड इंटरेस्ट बराबर A माइनस P यानी कि चक्रवृद्धि ब्याज बराबर मिश्र धन माइनस है मूलधन, 13,483.20 माइनस 12,1483 रुपये। अब देखते हैं, यहाँ तो 1440 रुपये, यहाँ 1400 कितना राशि, कितना अधिक देना पड़ा, दोनों को घटा दिया, 43 रुपये 20 पैसे का। फिर भी यदि आपको कोई समस्या है तो आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं।